नीचे पत्थरों पर गिरते ही उसका शरीर चकनाचूर हो गया। सिर्फ 2 घंटों में 500 से ज्यादा वॉलरस मौत के मुंह में समा गए। पहले लगा कि इस पूरी त्रासदी के पीछे ध्रुवीय भालू जिम्मेदार हैं, लेकिन सच तो यह था कि वॉलरस खुद ही अपनी तबाही की वजह बन गए थे। समुद्र किनारे हजारों वॉलरसों की काली भीड़ जमा थी, जबकि द्वीप के बीचों बीच उनके सैकड़ों मृत साथी पड़े हुए थे। दुनिया के लगभग सभी पैसिफिक वॉलरस यहाँ आराम करने के लिए इकट्ठा हो गए थे। सामान्य हालात में उन्हें समुद्री बर्फ पर होना चाहिए था, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बर्फ लगातार पिघलती गई और उन्हें मजबूर होकर जमीन पर आना पड़ा। इतनी बड़ी संख्या ने उनकी जिंदगी को बदहाल बना दिया। उनकी शांत जिंदगी अब तनाव में बदल चुकी थी। भीड़ इतनी ज्यादा थी कि थोड़ी सी जगह भी अनमोल बन गई थी। बड़े वॉलरस किसी तरह साथ रह लेते थे, लेकिन बूढ़े, बीमार और कमजोर वॉलरसों के लिए यहाँ जीना लगभग नामुमकिन था। झुंड बार बार उन्हें कुचल देता था। ऐसी अनगिनत भगदड़ों में न जाने कितने कमजोर वॉलरस कुचल कर मर गए। आरामदायक जगह खोजने के लिए कुछ वॉलरस पहाड़ जैसी ऊंची चट्टानों पर चढ़ने लगे। उनके दिमाग में ऊंचाई जैसी कोई समझ नहीं थी। उनके लिए सिर्फ दूरी मायने रखती थी। 1 टन वजनी ये विशाल जीव धीरे धीरे मगर लगातार ऊपर चढ़ते गए, और जब रुके तो पाया कि वे सैकड़ों फीट ऊंचाई तक पहुंच चुके हैं। उन्हें लगा कि अब उन्हें सुकून मिलेगा, लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि कुछ ही घंटों में मौत उनका इंतजार कर रही है। इसी बीच और भी वॉलरस किनारे पर आने लगे, लेकिन उनके पीछे पीछे कई ध्रुवीय भालू भी पहुंच गए। आर्कटिक के ये सबसे खतरनाक शिकारी लंबे समय से वॉलरस का शिकार करना चाहते थे, मगर वे यह भूल गए कि समुद्र के किनारे वाले इलाके में ताकत वॉलरसों के पास होती है। पानी के पास वे बेहद फुर्तीले हो जाते हैं और अपने विशाल शरीर से ध्रुवीय भालुओं को भी मार सकते हैं। इसलिए भालुओं ने जल्दबाजी नहीं की और सही मौके का इंतजार करने लगे। चट्टानों पर आराम कर रहे वॉलरसों को पता भी नहीं था कि ध्रुवीय भालू धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहे हैं। उन्होंने हमला नहीं किया, बल्कि बच निकलने का एकमात्र रास्ता घेर लिया। चट्टान की चोटी पर जगह पहले ही बहुत कम थी। रास्ता बंद होते ही वॉलरसों में अफरा तफरी मच गई। अब उन्हें सिर्फ दूर दिखाई देता समुद्र ही सुरक्षित रास्ता लग रहा था। उनकी कमजोर नजर और ऊंचाई का अंदाजा न लगा पाने की आदत ने इस पल को मौत में बदल दिया। एक ऐसी त्रासदी जिसे होना नहीं चाहिए था, लेकिन जो होना तय थी आखिरकार शुरू हो गई। पहला वॉलरस बिना सोचे सीधे चट्टान से कूद पड़ा। उसे लगा नीचे समुद्र होगा और वह बच जाएगा, लेकिन हवा की तेज आवाज और गिरते वक्त शरीर में उठते दर्द ने उसे सच का एहसास करा दिया। मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मौत अब टाली नहीं जा सकती थी। डर से पागल हुए बाकी वॉलरस भी एक एक करके ऊंची चट्टानों से कूदने लगे। ज्यादातर नीचे पत्थरों पर गिरकर वहीं मर गए। सिर्फ 2 घंटों में सैकड़ों वॉलरस अपनी जान गंवा बैठे, लेकिन तबाही यहीं खत्म नहीं हुई। चट्टानों से गिरने की आवाज और वॉलरसों की दर्दनाक चीखों ने पूरे समुद्र तट पर भगदड़ मचा दी। पहले से भरा हुआ समुद्र तट अब पूरी तरह अराजकता में बदल चुका था। वॉलरस जान बचाने के लिए समुद्र की तरफ भागने लगे। इस अफरा तफरी में बड़े वॉलरस छोटे बच्चों को कुचलते चले गए। नन्हे वॉलरस भीड़ में फंसकर बाहर नहीं निकल सके। ये भयावह भगदड़ कई घंटों तक चलती रही और करीब 1000 वॉलरसों की मौत हो गई। जब आखिरकार सब शांत हुआ और धूल बैठ गई, तब कुछ ध्रुवीय भालू धीरे धीरे वहां आए। ऐसा लग रहा था मानो वे अपनी बनाई तबाही को देख रहे हो। उनमें न कोई जल्दबाजी थी और न ही शिकार करने की जरूरत। वे बस लाशों के बीच घूमते रहे और सबसे मोटे वॉलरस चुनकर आराम से इस भयावह दावत का आनंद लेने लगे। अगर आप ऐसी ही हैरान कर देने वाली जंगल और जानवरों की असली कहानियां देखना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें।